Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे इनकम के बारे में, यानी अर्निंग के बारे में। और अर्निंग के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं कि अर्निंग के लिए कुंडली के 11th हाउस को देखा जाता है और जो भी प्लैनेट 11th हाउस में प्लेस्ड होता है उसकी जब दशा चलती है तब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब अर्निंग स्टार्ट होगी। दूसरा, किसी भी हाउस का सेकंड हाउस, किसी भी हाउस का सेकंड हाउस उसको भी अर्निंग के लिए देखा जाता है और स्पेशली सेकंड हाउस को भी आपकी वैल्यू एंड वेल्थ के लिए देखा जाता है और लिक्विड और कैश मनी के लिए देखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें लिखा होता है कि मेरी कुंडली में धन योगा है कि नहीं है, मैं पैसा अर्न करना चाहता हूं लेकिन मेरा सेकंड हाउस तो बहुत खराब है, सेकंड हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो गया है, वीक हो गया है, 11th हाउस में राहु शनि केतु प्लेस्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड अपने रेट्रोगेशन में है, 11th हाउस के लॉर्ड की दशा नहीं चल रही है, सेकंड हाउस के लॉर्ड की दशा नहीं चल रही है, तो क्या कभी मैं अर्न नहीं कर पाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके बर्थ चार्ट में ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जिनके कारण आप अर्निंग कर सकते हैं और उसमें से एक जो खास योग है उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। एक जो सबसे खास योग है वो ये है कि किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 11th अवे जाके बैठता है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए गेन एंगल तैयार करता है, यानी उस पर्टिकुलर हाउस से आप अर्न कर सकते हो। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 11th अवे जाके बैठता है तो आप अपनी पर्सनालिटी के थ्रू अर्न कर सकते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 11th अवे जाके बैठता है तो आप अपनी स्पीच और अपनी नॉलेज के थ्रू अर्न कर सकते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 11th अवे जाके बैठता है यानी फर्स्ट हाउस में बैठता है तो आप अपने स्किल के थ्रू अर्न कर सकते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने 11th अवे में जाके बैठता है यानी सेकंड हाउस में जाके बैठता है तो आप प्रॉपर्टी के थ्रू और प्रॉपर्टी डील के थ्रू अर्न कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठता है यानी अपने से 11th अवे जाके बैठता है तो आप क्रिएटिव चीजों के थ्रू अर्न कर सकते हैं। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आता है, अपने से 11th अवे जाके बैठता है तो आप जॉब और सर्विस के थ्रू अर्न कर सकते हैं। सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 11th अवे यानी फिफ्थ हाउस में जाके बैठता है तो आप पार्टनरशिप के थ्रू, डीलिंग के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं। 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 11th अवे जाके बैठता है यानी 6th हाउस में बैठता है तो आप सीक्रेट नॉलेज के थ्रू और सीक्रेट सोर्सेज के थ्रू अर्न कर सकते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में प्लेस्ड होता है यानी अपने से 11th अवे जाके बैठता है तो आप नॉलेज के थ्रू और फिलोसफिकल चीजों के थ्रू अर्न कर सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 11th अवे जाके बैठता है तो आप अपने करियर के थ्रू अर्न कर सकते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 11th अवे यानी 9th हाउस में आके बैठता है तो आप अपनी कम्युनिटी के थ्रू अर्न कर सकते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 11th अवे यानी 10th हाउस में आके बैठता है तो आप अपनी आध्यात्मिक नॉलेज के कारण, अपनी इंट्यूशन पावर के कारण और अपने सबकॉन्शियस माइंड की चीजों के कारण अर्न कर सकते हैं और जो भी आपकी इंट्यूशन पावर होगी उसके थ्रू भी आप अर्न कर सकते हैं। दूसरा, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू अर्न कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे योग आपके बर्थ चार्ट में बनते हैं, आपके मून चार्ट में, आपके चलित चार्ट में, आपके लगन चार्ट में, तीनों चार्ट को आपको प्रॉपर देखना है। लेकिन ये जो योग है ये तभी काम करेगा जब उस प्लेनेट की दशा चलेगी जो अपने से 11th अवे जाके बैठा हुआ है। साथ में आपको ये भी देखना है कि जिस पर्टिकुलर हाउस में उसकी प्लेसमेंट है उस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है। जैसे 11th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, 10th हाउस का लॉर्ड अपने ऑन साइन में है, अपने एग्जिटेशन में है तो आप अर्न कर पाएंगे। लेकिन 10th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है, राहु शनि केतु के साथ होता है तो काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। और ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में अगर बन रहा है तो इसमें आपको ये भी देखना है कि जो प्लेनेट ऐसा योग बना रहा है कहीं वो रेट्रोगेशन में तो नहीं है, कहीं वो कम्बस्ट तो नहीं है। अगर वो रेट्रोगेशन में है, कम्बस्ट है, उसकी दशा चल रही है तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया ऐसे बहुत सारे एंगल्स के बारे में जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं जब उनकी दशा चलती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने अर्निंग के सोर्स के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।